हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसमर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती पे, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशंस, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजीज मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर क्लास 11th अकाउंट्स का, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वूहू, क्या बात है, इतना ड्रामा अच्छा नहीं लगता? पर यार कभी कभी करना भी चाहिए यार, पढ़ाई के साथ थोड़ा ड्रामा हो ना, पढ़ाई में मन भी लगता है। ठीक है, चलो अब मैं पहले तुमसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि सीबीएसई ने मेरे दिमाग के ऊपर बम फोड़ दिया था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग गया था मुझे भी। तो अब पता लग गया है कि ऑफलाइन होने और कोई कुछ कर नहीं सकता, तो अब मैं पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। तो जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो, कान खड़े करके अपने सुन लो, ताकि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए और तुम 12वीं में चले जाओ बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलो अब हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब पहले मेरी एक बात सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब आखिरी, एंड, बिल्कुल लास्ट का अकाउंट्स। फाइनल मतलब फाइनल अध्याय, मतलब ये लास्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। समझ आया कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ कि फाइनल क्यों नाम रखा गया इसका। हमने पहले जर्नल बनाया, लेजर बनाया उसका, उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाया। अब जो इसका जोड़ मोड़ है वो फाइनल अकाउंट्स में आया है, वो पूरा फाइनल अकाउंट्स में आया है। तो अब उस फाइनल अकाउंट में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन तीनों का जोड़ है, तभी इसको फाइनल कहा गया। ठीक है, फुल एंड फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यही है। चलो शुरू करते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स होते हैं अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में प्रिपेयर, जो कि 31 मार्च है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपनी मेन चीज़ पे, जो है दो टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, पोजीशनल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशनल स्टेटमेंट, याद रखो। और इनको जो सीधे साधे मासूम से हम प्यारे जैसे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशनल स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट क्यों बनती है, इसकी वजह क्या है वो समझो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनती है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, दैट हैज इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड बाय द कंपनी। इसका मतलब है कि जितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है एक कंपनी में एक अकाउंटिंग पीरियड के चलते हुए, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। समझ आया? वेरी गुड। फाइनल में कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर। अब ये बनाते हैं हम प्रीवियस ईयर की जो ये बनाया उसको कंपेयर करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो भैया पार्टी होगी तेरे भाई की तरफ से, और अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो दोस्त से पैसे निकलवाने का सोच लो। ठीक है, समझ आया? ठीक है, थोड़ा मज़ा भी होना चाहिए यार पढ़ाई में, वरना पढ़ाई नहीं लगती, बोझ लगता है। चलो चलो आगे बढ़े। चलो अब बैलेंस शीट या पोजीशनल स्टेटमेंट भी यही चीज़ के लिए होती है, कंपैरिजन। ठीक है, इसकी तरह ये भी कंपैरिजन करते हैं कि कितने एसेट्स आए हैं हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज़ आई है, कितने एसेट्स कितनी लायबिलिटीज़, ये सब कुछ के लिए। एसेट्स ज़्यादा है तो भैया हम बहुत रिच हैं, अंबानी को पीछे छोड़ देंगे, अंबानी तो हमारे जेब में रहता है। और अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो भैया नीरव मोदी का एग्जाम्पल ले लो तो समझ जाओ, जिसकी लायबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ठीक, चलो फाइनेंशियल पोजीशन वही कि एसेट्स लायबिलिटी कितनी है बिजनेस के पास इस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, उससे पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियली वो साउंड है या नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कि वो स्टेबल है कि नहीं, ये पता लगता है। ठीक है,
फिर पता लगता है सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है डेट देने की पोजीशन में, हालत में है कि नहीं, उधार चुकता करने की हालत में है कि नहीं तू, ठीक है। ये भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म डेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और अगर वो कंपनी पूरा कर देती है तो बहुत बढ़िया, नहीं करती तो भैया वो बहुत बुरे फंसेगी एक्चुअल में। और लॉन्ग टर्म तो यार कभी कभार नहीं हो भी पाता, पर जिस कंपनी का हो गया वो बहुत वेल एंड गुड है, बहुत सही जा रही है। पर जिसका लॉन्ग टर्म में नहीं होता उसका थोड़ा सा डामाडोल है, तो वो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये भी मार्केट रिस्क की तरह ही है, ऊपर दोनों देख लेना, ठीक है। इसके अंदर तो फिर भी बोल देते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग है, तो इसमें दोनों सही है तो समझ जाओ, ठीक है, दोनों सही है तो गुड कंपनी, गुड। वरना ऊपर नीचे डामाडोल है तो सिक्के हेड्स एंड टेल्स करते हैं ना, वही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया हमारी चीज़ें। अब आते हैं एक और चीज़ पे, जो है कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। अब ये तुमने चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा होगा इसका डिफरेंस, पर ये यहाँ भी ज़रूरी है यार, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट। तुम अभी समझ जाओगे क्यों, ठीक है, समझो पहले। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं दैट वी हैव इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स फॉर आर यूज, कि ये जो खर्चा है हमने फिक्स्ड एसेट्स को अपने पाने के लिए किया है, ठीक है, बिजनेस में लाने के लिए किया है, ठीक है। और ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये वो खर्चा है जो बिजनेस को रन करने में चलता है, जो बिजनेस को डेली बेसिस पे चलाने के लिए चलता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये बिल नहीं देंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस के पास कुछ ये साधन होंगे ही नहीं, कट जाएंगे तो क्या फायदा, बिजनेस चलेगा नहीं, चलेगा ना, यही है, समझ गए। चलो, ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर तुमने मशीन लिया है एक और तुम उसको यूज़ कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट है वो तुम्हारा और मशीन लिया है, तो तुम वो यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा ऑब्वियसली बात है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे जल्दी से जल्दी कम टाइम में, और ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करोगे तो यार पैसे ऑब्वियसली उतने ज़्यादा ही आएंगे ना, टाइम कम लग रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, समझ जाओ, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट, ये तो रोज़मर्रा के यार प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है यार, जिस चीज़ में तुम सेल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके लिए यार अर्निंग प्रॉफिट के लिए होता है। जैसे तुम गुड्स में सेल कर रहे हो तो तुमने गुड्स बेच दिए, उसके बाद तुमने उसके पैसे ले लिए तो वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। सीपी पे तो कोई नहीं बेचता ना, कॉस्ट प्राइस पे, सब सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं ना, सबका पता है कौन कहाँ का बेचता है, ठीक है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, तो ठीक है, समझ जाओ। ये मोर देन 1 ईयर का होता है। अब ऐसा तो नहीं कि हमने फर्नीचर रेडी और 1 साल पहले और 1 साल बाद बेच दिया, ऐसा तो नहीं है ना। जब तक उसको तोड़ मरोड़ के उसके अंदर का पूरा खून नहीं चूस लेंगे हम लोग, तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं हम लोग, तो ये समझो, ठीक है। विद इन 1 ईयर कि मतलब ये विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बस इतना समझ लो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये एसेट्स होते हैं, ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये बैलेंस शीट में दिखते हैं, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं। इसके एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब, ठीक है। और जो रेगुलर क्या मतलब रेगुलर बेसिस पे हम खर्चा करते हैं वो रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन पे हो गया, रिपेयर्स हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम देने पे हो गया, बिजनेस को सिक्योर करने में, उसके हिसाब से, ठीक है, हो गया बढ़िया। चलो आगे, अब आते हैं कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब प्रॉफिट, कैश आ रहा है, बाइक के पास माल है सही में, ठीक है, समझ आया। चलो, क्या कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच वी हैव एक्वायर्ड बाय द सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। हमने फर्नीचर लिया था, 2-3 साल बाद उसको बेच दिया और उसको बेचने से जो पैसे हमें मिले वो हमारे हो गए कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट दोज रिसिप्ट्स विच वी हैव इनकर्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी डील इन, तो वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, हर भाई हम इसमें डील थोड़ी ना करते हैं, कभी जाके कभी बेच दिया तो फिर वो पैसे मिल गए, ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज इसको ही बेचेंगे, ऐसा तो हमारा बिजनेस नहीं है ना, तो उसी हिसाब से ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये इनकर होते रहते हैं क्योंकि हम इसमें ही डील करते हैं और इसी को बेच बेच के तो हमारे घर में रोटी, हमारे में खाना आता है ना, यही तो है और क्या। नॉट ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ड्यूरिंग नहीं होता, ठीक है, और ये ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए ही चाहिए होते हैं और ये उसको चलाने के लिए नहीं चाहिए होता। ये कभी जो मतलब तुम कह सकते हो एक जैसे बच्चा है, ठीक है, एक जैसे बच्चा है तो भैया उसने वो रोज़ पढ़ता है, एक्चुअल मैं तुम्हारे हिसाब से दे रहा हूँ, वो रोज़ पढ़ता है, ठीक है, और उसको रोज़ उसकी मम्मा एक चॉकलेट देती है, रोज़ पढ़ता है रोज़ एक चॉकलेट, रोज़ पढ़ता है रोज़ एक चॉकलेट। जब उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो
उसको मिलता है बहुत बड़ा केक चॉकलेट वाला, ठीक है, ओरियो वाला, मेरे को बहुत पसंद है, हाँ ओरियो वाला। तो वो जो ओरियो का केक है रोज तो नहीं मिलता ना, जब उसके अच्छे नंबर आए तब मिलते हैं ना। जरूरी तो नहीं है कि इसके अच्छे नंबर हर बार ही आए, ऐसा नहीं है, पर चॉकलेट रोज मिलती है तो वो रिकरिंग नहीं चाहिए, और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चाहिए होती, ठीक है। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ आ गया, ये बैलेंस शीट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाओ मेन चीज पे जो है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फ्रॉम टेकिंग द रॉ मटेरियल टिल द फिनिश गुड हैज बीन प्रोड्यूस। रॉ मटेरियल से लेके जब तक फिनिश गुड बन नहीं रहा था, उस साइकिल के बीच में या उस प्रोसेस के बीच में जितने भी एक्सपेंडिचर या जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी, ठीक है, समझ आया, वेरी गुड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिनिश गुड के बाद जब हमें मिल जाते हैं तो उसकी सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ करने के लिए ये जो अदर एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस, समझ आया, वेरी गुड। ये होते हैं डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये होते हैं डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, समझ जाओ, ठीक है। डेबिट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट नहीं, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पीएनएल अकाउंट में डेबिट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ जाओ, ओके। अब ये जो मैंने लिखा है ये, इसके बाहर मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं मुश्किल से मुश्किल कुछ नहीं आएगा। ये तुम देख लो, यही सारे एक्सपेंसेस सब कुछ है, सब कुछ है, ये सब कुछ, ये डेबिट क्रेडिट साइड पे, डेबिट क्रेडिट साइड के इसकी, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, लिख के ले लो मेरे से। तो अब ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अगला वीडियो आएगा, जल्दी आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं जल्दी ही लाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर फॉर्मेट आ जाएगा, पूरा फॉर्मेट, और उसके अंदर एडजस्टमेंट वाला भी कराऊंगा, और इसका जो थोड़े फॉर्मूलाज है वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में पहली चीज क्या आती है, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक विच इज लेफ्ट ओवर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज 1 अप्रैल, तो वो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। परचेज माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड होता है नेट परचेज, जो ये होता है, ये इनको परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तब यहाँ पे टोटल लिखना है, ठीक है। चलो, वेजेस हो गया, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज। अब जहां पे तुम्हें इनवर्ड दिख जाए ना वर्ड, ये समझ जाना कि ये तो आएगा भैया ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, लिख के ले लो, दिमाग में छाप लो अपने। इनवर्ड जहां पे आ गया, नहीं रिटर्न इनवर्ड आएगा तो वो अलग चीज है, ठीक है, वो समझ जाना। पर उसके अलावा ये फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये जो भी इनवर्ड है ये आ गया ना, तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। आंख बंद करके लिख लेना, मैम कुछ नहीं कहेगी, बिल्कुल सही लिखा है, हाँ। कैरेज ऑन परचेज, ठीक है, कैरेज इनवर्ड अभी तुम्हें बताया था। अब देखो लाइट, जो लाइटनिंग है, अब लाइटनिंग जो होती है, ठीक है, लाइटनिंग के साथ अगर तुम्हें फैक्ट्री दिया हुआ है, फैक्ट्री, तो आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड डाल देना। और अगर नहीं दिया हुआ, और अगर सपोज नहीं दिया हुआ तो पीएनएल की डेबिट में डाल देना। समझ आ गई? एक बार अगर नहीं समझ आई तो वापस रिवाइंड करके देख लो और समझ जाओ, ठीक है। और इसमें पावर, फ्यूल, कोल, वाटर, लाइमस्टोन जो भी है बाकी सब कुछ आ जाता है, ठीक है। बेसिकली जो एक्सपेंसेस हम एक गुड को उसकी रॉ फॉर्म से फाइनल गुड्स जो हमें चाहिए होते हैं बेचने के लिए, उस पर बनाने के लिए होते हैं, हमें इनकर करने पड़ते हैं, वो होते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड में ये हमारे इनकम, वीकेंड से इनकम, ठीक है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड देता है हमें नेट सेल्स, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक दैट इज लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज 31 अप्रैल, मार्च। अगर तुमने सोचा है अप्रैल तो तुम लोग बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो अपनी, मेरी भी कर रहे हो। बहुत गुस्सा आ जाएगा अगर तुम लोगों ने गलती से 1 अप्रैल की जगह 31 अप्रैल लिख दिया, 1 अप्रैल टू 31 अप्रैल। मैम बोलेगी हैं ये क्या कर दिया, ये तो बच्चा मेरे से भी महान है, इसको फुल नंबर दे दो। वो तुम्हें फुल नंबर देगी 100, उसमें से तुम्हारा 1 निकाल देगी और 2 0 दे देगी तुम्हें, बड़े बड़े वाले। समझ आ गया? अंडे खाने नहीं खाने ना, समझ जाओ, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज द अकाउंटिंग पीरियड, समझ जाओ, ठीक है। चलो, अब अगर क्रेडिट साइड
जो है वो अगर ज़्यादा होती है डेबिट साइड से तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेल्स साइड रिसिप्ट साइड ज़्यादा होती है पेमेंट साइड या एक्सपेंस साइड से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अगर उल्टा होता है तो ग्रॉस लॉस आता है। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। अब आते हैं इस चीज़ पे, अब P&L अकाउंट की डेबिट साइड में क्या क्या आता है। सैलरीज देते हैं एम्प्लॉयज़ को, रेंट देते हैं, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीफोन, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रपोर्शन, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, बैंक चार्जेस, जर्नल एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इतने सब कुछ है। ठीक है, पर इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बाहर से। ठीक है, कुछ नहीं आएगा बाहर से, आई गारंटी हो। ठीक है, समझ आ गया। चलो, और हाँ, यहाँ पे आउटवर्ड लिखा है, तो जो भी आउटवर्ड लिखा होगा रिटर्न आउटवर्ड के अलावा, ठीक है, वो परचेज रिटर्न होता है। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड जिसके भी पीछे आ गया वो P&L अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, चलो, अब क्रेडिट साइड जो है इनकम साइड, वहां पे आएगा रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम, डिविडेंड्स रिसीव्ड। जो हमारी इनकम रिसीव्ड होती है, जो हमें प्रॉफिट मिलता है, जो माल हम कमाते हैं मेहनत खून पसीने का, वो होता है। ठीक है, और अगर ये साइड इस साइड से ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देन इट इज नेट प्रॉफिट। और अगर ये ज़्यादा है इससे, मतलब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो है नेट लॉस। ठीक है, ओके, चलो, समझ आ गया होगा अब तुम लोगों को, आई होप सब तुम्हें समझ आ ही गया होगा। मज़ा भी आया यार पढ़ा के, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अब मैं तुम्हारी स्क्रीन पे फॉर्मूलाज भी डाल देता हूँ। ठीक है, पर मैं तुम्हें एक शर्त पे डाल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए ना, तो बेझिझक मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू पर्सनली। ठीक है, चलो, फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे आ गए होंगे, और इनके अलावा और कुछ बाहर से नहीं आएगा। ये फॉर्मूला तुम एक बार देख लो, समझ लो, कुछ डाउट वगैरह होगा तो DM कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला चैप्टर है उसमें से कुछ नहीं आएगा, ये तुम्हारा सब कुछ कवर हो गया। बाकी सब वही पुरानी चीज़ें हैं, वो यूज़र्स कौन है, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, ये कौन सी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, ये सब तुम यार सेकंड चैप्टर में सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं, तो वही सारी चीज़ें सेकंड फर्स्ट में पढ़ चुके हो, तो उसको रिविजन मारनी है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये तुम्हें बेसिक क्रस्ट बता दिया, फॉर्मूला दे दिए, बस हो गया काम। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में चैप्टर के मेन पंगा लेके आऊँगा, और उसको अच्छे से समझ लेना, और तुम्हारे दोनों चैप्टर पूरे अच्छे से कवर हो जाएंगे, और 8 नंबर मुट्ठी में। चलो यारो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू ask doubts and to do some fun with me। फन मतलब कोई बातें करने के लिए। ठीक है, गलत मत समझने, लौंडे बहुत गलत समझते हैं। ठीक है, चलो, मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन गुड बाय।